अग्रवाल। आज हम बात करेंगे बेल्स पाल्सी के विषय में। इसमें फेशियल मसल्स की वीकनेस के अलावा और कोई भी सीएनएस से संबंधित लक्षण नहीं होता है और ना ही कोई सेंसरी लॉस होता है। बेल्स पाल्सी का सही से कारण अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐसा भी समझा जाता है कि ये फेशियल कैनाल में हर्पीस सिम्प्लेक्स के इन्फेक्शन के कारण होता है। बेल्स पाल्सी किसी भी उम्र में हो सकती है, किसी भी लिंग में हो सकती है, स्त्रियों पुरुषों में बराबर देखने को मिलती है और इसमें दो तरह के प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। पहले प्रेजेंटेशन में मरीज़ को 1-2 दिन पहले कान के पीछे दर्द होता है और उसके बाद एक तरफ की फेस की मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है। दूसरे प्रकार के मरीज़ों में कान के पीछे कोई दर्द नहीं होता और एकदम अचानक ही एक तरफ की फेस की मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है। मुख्य लक्षण हैं अफेक्टेड साइट में माथे में सिलवटों का कम हो जाना या गायब हो जाना, ऊपरी पलक का नीचे झुक जाना, आँख से पानी आना, नेज़ोलेबियल फोल्ड का कम हो जाना या गायब हो जाना, एंगल ऑफ माउथ का नीचे झुक जाना, पानी को मुंह में ना रोक पाना और पानी का अफेक्टेड साइड से निकल जाना, खाते समय में खाने का गाल और दांतों के बीच में रुक जाना। अगर मरीज़ से ये कहा जाए कि पानी भर के मुँह में और उसको धार छोड़ो तो धार का सीधे ना निकलना बल्कि टेढ़ा निकलना, इस तरह के ये मेन जो है लक्षण हैं फेशियल पैरालिसिस के। बेल्स पाल्सी की पकड़ के लिए किसी भी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं होती है। सभी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल होते हैं और इसकी पकड़ केवल पेशेंट के इतिहास और परीक्षण के आधार पर ही होती है। वैसे तो बेल्स पाल्सी का डायग्नोसिस स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, लेकिन कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है कि ये सुप्रान्यूक्लियर पैरालिसिस है या इंफ्रान्यूक्लियर फेशियल पैरालिसिस है। सुप्रान्यूक्लियर फेशियल पैरालिसिस में माथे का हिस्सा स्पेयर्ड हो जाता है, कम अफेक्टेड होता है। फेशियल पैरालिसिस के साथ साथ सीएनएस से संबंधित अन्य लक्षण भी देखने को मिलते हैं। बेल्स पाल्सी का कोई भी विशेष इलाज नहीं है। इसके इलाज के लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, न्यूरोट्रॉपिक विटामिन्स, स्टेरॉइड्स जैसे कि प्रेडनिसोलोन 10 से 12 दिन तक देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मरीज़ों में एंटीवायरल ड्रग्स 5 से 10 दिन तक दी जाती है। इन दवाइयों के इलाज के अतिरिक्त बेल्स पाल्सी के इलाज के लिए 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर 1, आँख को ढक के रखना ताकि कोई आँख में चोट ना पहुँचे और एक्सपोजर केराटिटिस ना हो, और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है बढ़िया फिजियोथेरेपी। बेल्स पाल्सी के 80% लोग करीब कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों में पूर्णतः ठीक हो जाते हैं, यानी कि कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। 10 से 15% लोगों में आंशिक रिकवरी होती है और 5% लोगों में कोई रिकवरी नहीं होती। इन सब को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि बेल्स पाल्सी अगर किसी को है तो बहुत ज़्यादा घबराने की या डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेल्स पाल्सी में एक तो फेशियल पैरालिसिस के अलावा और कोई भी सीएनएस से संबंधित लक्षण नहीं होता और कोई सीएनएस से संबंधित नुकसान नहीं होता।